हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म थिन रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज शोन इन फिगर। एक आपकी थिन रॉड थी, हमने इसको ओ पॉइंट यहाँ दिया और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द एंगुलर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। एक तो हमें बताना है कि कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए ए मैक्स होगा आपका। ठीक है, एक्स कितना है और उसके बाद हमें बताना है एल्फा और मैक्सिमम कितना आ रहा है, एंगुलर मैक्सिमम। ठीक, तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो पॉइंट ओ है इसके अराउंड ये रोटेट टॉर्क लगा के रोटेट करेगा। इसका मतलब जो आपका टॉर्क इक्वेशन बनेगी वो क्या होगा, अबाउट ओ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ इनटू एल्फा। एल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले अबाउट ओ टॉर्क निकालते हैं, क्या लगेगा। सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पे इसका डाउनवर्ड वेट लग रहा होगा mg। ये हो गई आपकी फोर्स, और इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है x। तो टॉर्क क्या होगा आपका mgx। ठीक है, अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड ओ। ठीक, जो इस पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है आपके पास, ml²/12। ठीक है, लेकिन हम लोग इस पॉइंट के अराउंड इसको रोटेट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से mx² प्लस कर दिया मल्टीप्लाई बाय एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ये m ही रखना है इसको। पूरी इक्वेशन में m से m क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा gx डिवाइडेड बाय l²/12 प्लस x²। ठीक है, ये आपका आ गया अल्फा। अब उसने पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द एंगुलर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। इस चीज को करने के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, डी अल्फा बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, जी एक्स डिवाइडेड बाई l²/12 प्लस x² शुड बी इक्वल्स टू 0। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सबसे इसमें लगेगा आपका ये वाला फॉर्मूला, डी v बाई यू डिवाइडेड बाई डी एक्स कितना हो जाता है आपका, v डी वी बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये v एज इट इज, यहाँ u एज इट इज डिवाइडेड बाई u का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करा तो gx का डिफरेंशिएशन हुआ g, और ये हो गया आपका l²/12 प्लस x² एज इट इज माइनस gx एज इट इज, ये पूरी टर्म कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, और ये हो गया आपका 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाय l²/12 प्लस x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपके पास बचता है gl²/12 प्लस gx² माइनस 2gx²। ये पूरी टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका gl²/12 इज इक्वल टू gx²। g से g कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपके पास l/2√3। ठीक है, हमने ये वाला पार्ट निकाल दिया। अब उसने मुझसे बोला है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर मैक्सिमम कितना है वो भी बताना है। तो अल्फा मैक्सिमम कब होगा, एट x इज इक्वल टू l/2√3 पे। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग इस इक्वेशन में। ये हो गया आपका g.l/2√3 डिवाइडेड बाय l²/12 प्लस x² की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, l²/12। ठीक है, ये हो गया आपका gl/2√3.6/l²। l से l कैंसिल, ये से कैंसिल, √3 से 3 कैंसिल, √3 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई आपकी g√3 डिवाइडेड बाय l। ठीक है, थैंक यू।